कपटी मन से सावधान। जी हाँ, ये बाइबल की शिक्षा है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि कपट से हमें कोसों मील दूर रहना है। अब कपटी मन का मतलब क्या है? कपटी मन का मतलब है कि वो व्यक्ति जो कपट से भरा है वो बाहर से कुछ और है और अंदर से अपने मन में कुछ और बात रखता है। बाहर वो दिखावा ज़्यादा करता है, जो अंदर से वो वैसा नहीं है। तो बाहर कुछ अंदर कुछ, इसको हम कपटीपना की परिभाषा देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो नए नियम में जो चारों सुसमाचार है उसमें कई बार जो फरीसी थे, सदुकी थे, उन्हें इन्हीं शब्दों से पुकारा। वो कपटी हैं, पुती हुई कब्र हैं, बाहर बहुत सुंदर, अंदर सड़ा हुआ जमीन। तो इसी बात से आपको और मुझको सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के आज मैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताना मांगता हूँ बाइबल में से, जो इस प्रकार से कुछ करता था और वो चाहता था कि मैं किसी न किसी प्रकार से पॉपुलर बन जाऊं, लोगों को आकर्षित करूं, लोगों के मन को लुभाऊं, पैसे कमाऊं और बड़ा नाम, मेरी ख्याति चारों तरफ फैल जाए। ऐसा वो व्यक्ति था। शायद हमारी चर्च में कभी कभी ऐसा होता, हमारे समाज में भी ऐसा कभी कभी होता है कि हम बहुत ऊंचा अपने आप को समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बाहर से हम जरूर जो धार्मिक शब्द हैं या आत्मिक बातें हैं वो दिखाते हैं, लेकिन हमारा मन शायद कुछ और हो, ये एक संभावना है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सो आइए सीधे चले हम उसी वाक्य पर या उस घटना पर जो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हुआ। पहले मैं इन भाग को पढ़ूंगा और उसके बाद एक टिप्पणी के साथ बंद करूंगा कि कैसे हम कपटी मन से सावधान रहे, कैसा हमारा मन होना चाहिए, कैसा मन कैसा है, क्योंकि परमेश्वर उस मन को जांचता है ना। तो आइए देख लेते हैं। इस व्यक्ति का नाम है शमौन और वो एक प्रकार का जादूगर था, टोना जादू करता था और अपने इस प्रकार की कला से वो लोगों को बड़ा प्रभावित करता था। लोग शायद उसको परमेश्वर का स्थापना, परमेश्वर की उपाधि देना मांगते थे, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को समझाता था, समझता था। सो आइए हम पढ़ लेते हैं पहले, ताकि आप इसके पूरे संदर्भ को अच्छी तरह से समझ सकें। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 9 से 13 और उसके बाद 18 से 24 पूरी जो कहानी है, जो फैक्ट है, जो बातें हुई हैं, उसको हम पूरे संदर्भ के साथ देखेंगे। 9 पद से, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य रहता था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान करते थे और कहते थे, ये मनुष्य तो परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और तब शमौन ने भी स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। ये तो पहला भाग है ना, जो मैं आपके सामने पढ़ा, 9 से 13 पद 8वां अध्याय का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पहले भाग में कि वो जादूगर था और शायद इविल स्पिरिट से, शैतान की आत्मा से वो कुछ ऐसी बातें करता था, चमत्कारी चीज़ें, हो सकता चंगाई हो सकता है और कुछ चीज़ें वो करता होगा, यहाँ पर तो लिखा नहीं, लेकिन लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसको किसका दर्जा देने लगे? परमेश्वर के समान। अरे साहब, वो परमेश्वर का दर्जा, क्योंकि वो लोग सोचने लगे और कौन ऐसा काम कर सकता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो।
तो लोग उससे बड़े चकित हुए, प्रभावित हुए, लोगों की तरफ वो लुभाने लगा और अपने आप को क्या समझता था, मैं हूं यार, मैंने ये काम किया है, मेरे जादू के द्वारा ये ठीक हुआ है। और आजकल भी ऐसे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आजकल बुरी आत्मा से, शैतान की आत्मा से लोग कभी कभी इस प्रकार के चकित वाले काम देख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसका मन परिवर्तन हुआ। 13वें पद में हम ये देखते हैं, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देख करके वो भी खुद चकित होता था। अरे भाई, जो मैं काम करता हूं इन लोग भी करते हैं, तो मेरे काम में और इनके काम में क्या फर्क है? हो ना हो, जिस यीशु की बात ये करते हैं ये चेले, जरूर उसमें कोई सामर्थ है। और उसने बोला चलो मैं भी विश्वास करता हूँ इस जीवन के बारे में, इस अनंत जीवन के बारे में, इस यीशु के बारे में लिखा हुआ है। उसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। मतलब बपतिस्मा एक प्रकार का फुल फ्लेज पूरा ये बताता है भैया कि इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ठीक है। मतलब जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सब लोग जो बपतिस्मा लेते हैं विश्वासी हों, लेकिन इसने लिया। और मैं सोचता हूँ कि ये सच में प्रभु के पास आया होगा, तभी फिलिप्पुस और चेलों ने उसको बपतिस्मा दिया होगा, करेक्ट। चलिए, यहाँ तो बात तो बन जाती है, लेकिन 18 से 24 जो है वो थोड़ा खतरनाक वाली बात है। अब क्या होता था कि ये जो चेले थे, जिन पर वे अपना हाथ रखते थे, वो उन पर पवित्र आत्मा का उतरना बिल्कुल सही था। मतलब उतर आता था, पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में उतर आता था व्यक्तिगत रूप से। तो 17वें पद में हम देखते हैं यही प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय और 17वें पद में क्या देखते हैं, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो यहां पर हम देखते हैं एक विशेष कार्य है जो चेलों के द्वारा किया गया। पवित्र आत्मा का दान लोगों को मिला, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, पवित्र आत्मा की जिंदगी, जो जीवन और उसका जो नियंत्रण है लोगों के जीवन में आया। ये एक विशेष बात है। आज भी कभी कभी लोग हम देखते हैं कि जो एल्डर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं या पास्टर्स होते हैं, जब वो पूरे विश्वास के साथ किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो एक प्रकार का आशीष है, एक प्रकार की सामर्थ है, एक प्रकार का वरदान है जो परमेश्वर उस व्यक्ति को देता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, हालांकि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। खैर, ये उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चेले जो हाथ रखते थे वो पवित्र आत्मा को पाते थे। अब देखते हैं शमौन जो व्यक्ति था, उसने बोला यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मतलब उसके दिमाग में ये बात आने लगी, है ना, अरे ये लोग हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा आता, इसका मतलब मैं भी अगर किसी पर हाथ रखूं तो उस पर भी पवित्र आत्मा आ जाएगा। अरे तब फिर मैं और लोगों को अपने ओर आकर्षित करूंगा। वो पुराना मनुष्यत्व आने लगा, है ना, पुराना मनुष्यत्व आने लगा, पुरानी बातें उसके जीवन में आने लगी। जी हाँ, और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। और हुआ ये कि उसने जब देखा कि लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं तो यार काश मेरे हाथ में भी ये इस प्रकार की सामर्थ होती। तब 18 पद से लेकर के 24 पद थोड़ा खतरनाक है और इसमें आपको और मुझको थोड़ा होशियार रहना है। कैसे होशियार रहना है जी, देख लेते हैं। 18वां पद, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लाकर के कहा। अब देखिए उसकी मंशा क्या थी। वो सोच रहा है कि किसी प्रकार से वो अपने हाथ में चमत्कार की बात ले ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोग उसको बड़ा मानेंगे। यार देखो फिलिप्पुस और ये दूसरे करते, ये शमौन भी करने लगा और इस प्रकार की बातें सब जगह फैलने लगी। तो उसने बोला यार ये तो बढ़िया चीज है। आजकल भी कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, जी हाँ, विश्वासियों के जीवन में कभी कभी हो सकता है। चलिए हम आगे देखेंगे।
सो जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, क्या कहा जी, सुनिए, ये शक्ति मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब शमौन ने एक बिजनेस के रूप में देख लिया इसको। पहले तो वही यही करता था, भैया कोई आया बीमार है या किसी को कोई तकलीफ है या मानसिकता की प्रॉब्लम है, शमौन तू अपने जादू टोना से हमें ठीक कर, और फिर वो उनको पैसे देते थे और उससे खूब वो पैसा कमाता था और लोगों में बड़ा बड़ा हीरो था। आजकल के उसमें अगर हम बोले तो बोला ये शक्ति मुझे भी दे दो, ये पैसा अपने पास रखो, और जिस किसी पर मैं अपना हाथ रखूं ना वो पवित्र आत्मा पाए। कितनी घिनौनी बात है। पवित्र आत्मा और उसने रुपयों का जो पैसा है उस शक्ति दोनों को एक करने की कोशिश किया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस पर इसका इल्जाम मतलब एक प्रकार का परिणाम भी आया। फिर से मैं पढ़ता हूं 19वां पद, ये शक्ति मुझे भी दे दो, ये रुपया अपने पास रखो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। आप साहब पतरस साहब जो थे वो तो छोड़ने वाले नहीं। याद है आपको प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में अननियास और सफीरा, वो समझ गया इसका दिल ठीक नहीं है, इसका मन ठीक नहीं है। हाँ हो सकता है इसने विश्वास किया होगा, जरूर है, बपतिस्मा भी लिया होगा, ठीक है, हमारे चर्च का मेंबर भी है। अब वो अननिया और सफीरा का क्या किया उसने, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, देखो ये गाड़ने वाले आ गए हैं, और वो मर गए, दोनों के दोनों मर गए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से झूठ बोल। अब यही पतरस यहां पर आ गया भाई शमौन। अब शमौन ने सोचा यार उसे तो शायद पता नहीं हुआ होगा कि ये वही पतरस है, तो पतरस ने उससे कहा, 20वां पद सुनिए, पतरस ने उससे कहा, सुनिए क्या कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे कि पतरस ने कहा होगा गुस्से में, और ये गुस्सा अच्छा गुस्सा है, पवित्र गुस्सा है, करेक्ट करने वाला गुस्सा है। तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। बताइए, बाप रे बाप, मैं शायद ये नहीं कर पाता, लेकिन ये शमौन जो जी थे इनमें हिम्मत आ गई, भैया अगर ये मेरे पास आ गई ना शक्ति तब तो बस बल्ले बल्ले। तू परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेना मांगता है, इस बात में न तेरा हिस्सा है और न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, खरा नहीं, विश्वास योग्य नहीं। इसीलिए अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये मनुष्य जो है डॉक्टर साहब ये हार्ट को देख रहे हैं, बड़ा सा हार्ट बना हुआ ना दिल, और उसमें लिखा हुआ मन कैसा है, दिल कैसा है, हमारे हृदय के विचार कैसे हैं, ये चेक कर रहा। पवित्र आत्मा जो एक प्रकार से आत्मिक डॉक्टर है हमारा, वो हमारे मन को जांचता है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है ना कैसा है, क्या है, वाह वाह वाह, बहुत आत्मिक बातें करता है, करती है, लेकिन मन भैया कोई देख नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर के अलावा, पवित्र आत्मा के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा, त्रिएक परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं मन को चेक कर सकता। और मन आपका कैसा है, कहीं बाहर कुछ और अंदर कुछ तो नहीं है, कपटी वाला मन तो नहीं है। और यही बात 21वें पद में हम देखते हैं, पतरस ने बड़े डांट के, एक पवित्र डांट के साथ उससे कहा, इस बात में न तो तेरा हिस्सा है और न तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर। अब उसने सॉल्यूशन भी बताया, चलिए तुमने पाप किया, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, पवित्र आत्मा के विरोध में जाना, उसको शोकित करना। प्रभु मुझे बचाए भाई, मुझे बचाए और आपको भी बचाए। और शैतान तो
या ये जो है ना शमौन निकल गया आगे और भी, क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आया था ना। हाँ, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, हो सकता है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। उसने सोल्यूशन भी बताया इस पाप से दूर करने का या मौत से दूर होने का। 23 पद में लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं है प्रियो? कहीं हम पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में जकड़े हुए दासत्व में हैं? इसका उत्तर देना आपको है, मुझको है। 24 पद, शमौन ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अब वो घबरा गया शमौन, अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या किया? चलिए, पाप हुआ, वीकनेसेस में गिर गया, कमजोरी में गिर गया, प्रभु का अनुग्रह है, तुम वापस आ सकते हो अगर तुम पछतावा करो, प्रार्थना करो और प्रभु के सामने दीन बन के उससे माफी मांगो। है, परमेश्वर का अनुग्रह है। तुमने पाप किया, आ जाओ वापस, नहीं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और भैया मैं तो वही वो अननियास और सफीरा की बात याद करता हूं, वो तो बिल्कुल सीधे मौत के घड़े में चले गए थे। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही वो मुझ पर ना आ पड़े। और मेरे ख्याल में, हालांकि आगे हम पढ़ते नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों ने जरूर प्रार्थना किया होगा और शमौन ने भी प्रार्थना किया होगा और बात ठीक से हो गई है। तो ये हम देखते हैं चर्च में, अर्ली कलीसिया में ये बातें होती रहीं, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होता रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई भी हम देखते हैं। यहाँ पर वो शमौन जो था उसने प्रभु पर विश्वास किया। पहले तो शैतान के अंडर में था, लेकिन प्रभु के पास आया, गिर गया था पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करते हुए, रुपये से खरीदने की कोशिश कर रहा था वो उस वरदान को, लेकिन वो वापस आ गया, मेरा ऐसा विश्वास है। देखिए, इससे हम एक लेसन सीख सकते हैं कि हम जो भी कमाएं, ठीक से पैसा कमाएं, अच्छी तरह से पैसा कमाएं। हमें पैसों की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा परिवार है, एजुकेशन है, घर है, खाना पीना है, कपड़े लत्ते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है और हमें अच्छे रीति से, शुद्ध विवेक से हमें पैसा कमाना है। लेकिन अधर्म की कमाई से कभी भी कोई भी विश्वासी ना आगे बढ़े है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, अधर्म की कमाई में ज़्यादा विश्वास था ये शमौन को। 1-2 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। 1 तिमोथी और उसका 6वां अध्याय और 5 पद। 1 तिमोथी 6 और 5 पद। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। कुछ लोग ऐसा करते हैं भैया मिनिस्ट्री में, कुछ लोग, मुझे माफ करना, मैं नहीं बोल रहा हम आप सब या हम मैं सब हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं प्रभु सेवक जो सोचते हैं कि भैया भक्ति के द्वारा खूब पैसा मिलेगा, हैं, खूब धन दौलत मिलेगा, बाहर आने जाने का, अरे साहब बड़ा मजा ही मजा है। ऐसे व्यक्ति होशियार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आशीष ने दे। रगड़े झगड़े क्यों होते हैं? इसी कारण से होते हैं। बुद्धि क्यों बिगड़ जाती? इसी कारण से। सत्य से क्यों भटक जाते हैं? इसी कारण से। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 पद। और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से नहीं छिपी है, वरन जिसे हमें लेखा देखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। तो मेरे प्रियो, आइए
हम अपनी मन की सिधाई से, मन की सफाई से, मन की शुद्धता से परमेश्वर की सेवा करें, हमारे समाज की सेवा करें, चर्च की सेवा करें। चाहे कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम उल्टे सीधे कामों जो कमाई है उससे बिल्कुल परे रहे। जैसा शमौन जो था, उसका मन कुछ और था, बाहर से और कुछ लोगों को दिखाने की कोशिश, मतलब वो इम्प्रेस करना मांग रहा था ना, कि देखो मेरे पास ये शक्ति है, आज देखो जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं प्रभु पवित्र आत्मा में। अरे नहीं, पवित्र आत्मा से, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, उसको पैसों और दूसरी चीजों से हम नहीं खरीद सकते। सिर्फ आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल खा करके पवित्र जीवन हमें बिताना है। सो आइए हम कपटी दिल, कपटी मन न रखें, और कभी कभी हम पूछे मेरा मन परमेश्वर के सामने कैसा है। चेक करिए, है ना, हम लोग रेगुलर चेक करते ना, भाई मेरा हेल्थ कैसा, एनुअल चेकअप, कहीं कोई पाप तो नहीं है, कहीं कोई कपटीपना तो नहीं है। अगर है तो जैसे भजन संहिता का लिखने वाला 51 में लिखा हुआ है, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे पापों को क्षमा कर, ऐसी मानसिकता हम परमेश्वर के सामने रखें। ठीक है, सो प्रार्थना करें, प्रभु आपकी इसमें अगुवाई करे।